नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यूज़ ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स अबाउट श्रुति। श्रुति के विषय में विभिन्न विद्वानों के विचार। 13वीं शताब्दी के विद्वान पंडित शारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में श्रुति की परिभाषा देते हुए इस प्रकार लिखा है: श्रूयते इति श्रुति या श्रूयन्ते इति श्रुति, जिससे भाव है जो सुनाई दे वह श्रुति है। श्रुति की यह परिभाषा संगीत उपयोगी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसके अनुसार हर सुनी जाने वाली चीज़ या आवाज़ को श्रुति कहना पड़ेगा। श्रुति संस्कृत का एक शब्द है। यह श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुनना। श्रु शब्द में तिन मिलाकर यह श्रुतिन बना, फिर श्रुतिन से कम रह के ये श्रुति बना। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी ने अपनी पुस्तक प्रणव भारती में लिखा है: जो कानों से सुनी जाए, समझी जाए, जिसकी ऊंचाई नीचाई का अनुभव किया जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। यह संगीत उपयोगी भी हो और साथ ही आनंददायक होने भी अति आवश्यक है। पंडित ओम प्रकाश ठाकुर अपनी पुस्तक संगीत आंजलि में श्रुति के बारे में लिखते हैं कि जो स्वरों के शुद्ध या अशुद्ध, विकृत या अविकृत का कारण हो, जो स्वरों की ऊंचाई नीचाई मापने का साधन हो, जो स्पष्ट रूप में प्रयोग आने पर स्वर कहलाए और प्रयोग ना आने की अवस्था में श्रुति ही कहलाए, जो स्वरों से भिन्न रह के भी अभिन्न हो, जो गमक आदि के प्रयोग में छुपी रहकर भी रस की उत्पत्ति का कारण हो, इस तरह की रंजन ध्वनि को श्रुति कहते हैं। पंडित जी की यह परिभाषा बहुत ही पूर्ण और विचार योग्य है। आचार्य बृहस्पति जी ने संगीत चिंतामणि में श्रुति की परिभाषा इस प्रकार दी है: जो ध्वनि सुनाई दे वह श्रुति है, भले ही यह रंजक हो या अरंजक, श्रुति गूंज वाली होनी चाहिए। अभिनव राग मंजरी नामक ग्रंथ में श्रुति की परिभाषा इस प्रकार दी है: जो आवाज़ या ध्वनि गीत में प्रयोग की जा सके और जो एक दूसरे से अलग हो और स्पष्ट पहचानी जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। हमारे पास इतनी सारी स्पष्ट परिभाषाएं होते हुए भी यही कहा जा सकता है कि जो आवाज़ सुनाई दे वह श्रुति है, अर्थात श्रूयते इति श्रुति। परंतु इसकी परिभाषा व्यापक है। इसके अनुसार तो कोई भी ध्वनि को श्रुति का नाम दिया जा सकता है। इसके अनुसार सुनाई देने वाली कोई भी चीज़, चाहे वह संगीतात्मक हो या ना हो, श्रुति ही कहलाएगी। इस प्रकार शोर या अच्छी ना लगने वाली आवाज़ भी इसके अंतर्गत आ जाएगी।